ओके करूँ। आज हमारे साथ सिद्धेश रसाळ जी है, जो कि एक एडवोकेट है। बोरीवली मुंबई में अपना काम करते हैं। एंड इसी के साथ साथ वो रियल इस्टेट में भी इंटरेस्ट रखते हैं, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। उन्होंने मेरा ई बुक और मेरे वीडियोस इसके बारे में जानकारी ली, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग लाइव। 1-to-1 सेशन हमारा चला पिछले कुछ मिनटों से, लगभग 40 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और एक वकील है, तो बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में थे। ही केप्ट आस्किंग क्वेश्चंस फॉर सो लॉन्ग टाइम। और इससे मैं मुझे भी अच्छा लगा, कई सारा मेरा जो इन्फॉर्मेशन था वो रीवैलिडेट हुआ। तो मैं सिद्धेश जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले कुछ मिनटों में जितने हमने बात की मुंबई इन रियल इस्टेट के बारे में, या एज अ होल फाइनेंशियल फ्रीडम जनरल बात की, उस पर आपको क्या क्लैरिटी मिली, और क्या आप सोचते हो इस मिशन के बारे में, और पर्टिकुलरली मेरे बारे में, प्लीज। एक्चुअली संदीप जी का जब मैंने देखा प्रोफाइल तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, क्योंकि वो मतलब बहुत ही सिस्टमेटिक लगा। और उनका जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो मुझे कहीं पे मिला नहीं, वो उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या हो सकता है, मतलब कैसे आपका डेवलपमेंट हो सकता है। मेरा मेन इंटेंशन था कि मेरे बच्चे का एजुकेशन मुझे प्लान करना था। मतलब फ्यूचर में अभी इतना एजुकेशन और मेडिकल का एक्सपेंस हो रहा है, तो वो मैंने उनको मेरा फर्स्ट मेरा क्राइटेरिया बताया, ऑन ऑन विच बेसिस उन्होंने मुझे समझाया कि कहाँ पे प्रॉपर्टी लेने से आपको क्या आरओआई मिल सकता है। तो ही वॉज वेरी क्लियर इन एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, और मेरा जो गोल था उन्होंने जैसे मुझे एक्सप्लेन किया, आई वॉज कन्विंस्ड। सो सूनर आई एम गोइंग टू मीट हिम एट हिज ऑफिस फॉर गेटिंग मोर डिटेल्स ऑन दैट। तो देखते हैं अभी कैसे होता है आगे, बट आई विल डेफिनेटली टेक एन अपॉर्चुनिटी टू book a plot with him. Let's see what happens. वेरी नाइस टू। And I wish him all the luck. मैं चाहता हूँ कि और भी इन्वेस्टर्स, मतलब इन्होंने जो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया मुझे, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन दी सेम फील्ड, प्रॉपर्टी का ही काम करते हैं हम। तो हमको समझ में आता है कौन क्या सिखा रहा है, कौन क्या बता रहा है। तो आई वॉज कन्विंस्ड कि जो बता रहा है वो सही लग रहा है मुझे। तो आई विल मीट हिम सूनर। या मुझे थैंक्स फॉर दोज वर्ड्स सिद्धेश जी। आप एक एडवोकेट हो, तो एडवोकेट से बात करने में पहले ही डर लगता है, बट द पर्सन विद द क्लियर इंटेंशंस, मेरे इंटेंशंस क्लियर है। मैं चाहता हूँ कि इस रियल इस्टेट इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन किया जाए। जैसे रेरा आने के बाद बहुत सी चीज़ें निकल गई, माल प्रैक्टिसेस खत्म हो गई, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि लैंड डीलिंग में, रियल इस्टेट में एज अ होल, मैं चाहता हूँ कि लोगों को क्लैरिटी मिले, ताकि वो जंप कर सके इस इन्वेस्टमेंट में। इमोशनली नहीं, इम्पल्सिवली नहीं, प्लान करके, स्ट्रेटेजाइज होके इसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे आपसे भी बहुत सारी जानकारी मिली। आप एक वकील थैंक हो, यू। तो आई एम हैप्पी टू हैव लॉन्ग रिलेशनशिप। मैं चाहूँगा कि आप भी हर डेफिनेटली। तरीके से लोगों को अवेयर करें कि लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ रियल इस्टेट बाइंग क्या है। क्योंकि सिद्धेश जी, मैं हमेशा देखता हूँ, जितने लोग आते हैं तो मैं उनके उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि व्हाट आर द टॉप 3 फियर्स इन योर माइंड व्हेन इट कम्स टू रियल इस्टेट इन्वेस्टिंग। ओके। तो वो लोग कहते हैं, ये लीगल वाला जो एंगल है वो सबसे बड़ा एंगल है, और जो कि फैक्ट भी है। कई जगह, एक जगह 2, 4, 5, 15 लोगों को बेच दी जाती है पिछले 5, 5, 10 सालों में, और पता भी नहीं चलता। तो इसलिए लोग डरते हैं, और लोगों को पता है कि अगर जगह में इन्वेस्ट करें, एग्रीकल्चर लैंड या प्लॉट में, तो बहुत ज्यादा रिटर्न आ सकता है। बट ये जो लीगल वाला एंगल है, उसको डर के कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो ये आप पे बराबर। जिम्मेदारी में डाल रहा हूँ कि आप भी इसी तरह से कुछ वीडियो या आपके ई बुक के माध्यम से लोगों तक आए, और लीगल एस्पेक्ट लोगों को समझाए कि ये 4 पॉइंट है, ये आप चेक कर लो, अगर ये क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकते हो। यू कैन शेयर योर सर्विसेज इनटू दिस ऑल्सो, बट दिस डेफिनेटली। बी अ ग्रेट हेल्प फॉर दिस एंटायर इंडस्ट्री। क्योंकि काफी सारे लोग इससे आरओआई उठाएंगे, और फाइनेंशियल फ्रीडम फ्रीडम को अचीव कर पाएंगे। वही मेरा फाइनल गोल है हम सबके लिए, कि फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू रियल यस। इन्वेस्टिंग। सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस, कि लोग को जो डरते हैं, आपके पास कुछ आते होंगे, उसके बारे में एक दो चीजें आप बताइए कि किस तरह से लोग रियल इस्टेट को देखते हैं। एक्चुअली आपने जैसे बोला कि मतलब बहुत लोगों को फंसाया जाता है ये सब चीजों में, बिकॉज लोगों के पास पैसा है पर उनको वो प्रॉपर प्रोसीजर नहीं पता है उसको। मतलब वो प्रॉपर्टी का डिटेल्स निकालना और उसको स्टडी करना, अगर उसको प्रॉपरली आप स्टडी करें,
पूरा आप उसका इन्वेस्टिगेशन करें, तो देर इज ओनली 1% चांस कि आपका मतलब किधर, मतलब आपको कोई फंसा फंसा नहीं सकेगा। यू विल बी वेरी मच सेफ इन बाइंग दैट प्रॉपर्टी अभी। और जैसा अब हमारा सिस्टम भी अपडेट हो रहा है कि पहले ये सब डॉक्यूमेंटेशन और रजिस्टर्ड नहीं होते थे, कैसे भी लोग एफिडेविट, इंडेमनिटी बॉन्ड, अग्रीमेंट, विदाउट रजिस्टरिंग दैट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी खरीद लेते थे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग स्टैम्प ड्यूटी, या फिर अलग अलग एंगल्स होते थे। बट नाउ यू हैव टू कंपल्सरी रजिस्टर द डॉक्यूमेंट। और अगर आपने पूरा सर्च लिया है प्रॉपर्टी का, आपको पूरा हिस्ट्री मिल जाता है। एंड जैसे सर अभी सिडको में मतलब जो नवी मुंबई का डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, सिडको इज मोर पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, जैसे मैं देख रहा हूँ। और उनका प्लानिंग बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि उनका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कहाँ पे क्या चीज होनी चाहिए। तो आई फील कि ये थोड़ा सेफ ही है, मतलब बहुत ज्यादा मुंबई में प्रॉपर्टी लेने से अच्छा नवी मुंबई में प्रॉपर्टी लेना मुझे थोड़ा सेफ लग रहा है। तो पर आप अपना स्टडी आपको करना वो जायज है। वो आप करेक्ट। जब तक उसमें थरो स्टडी करते नहीं, जब तक आपका दिल मानता नहीं है, तब तक आप उसको मतलब कोई भी ऐसे मतलब किसी और के सजेशन पे डिपेंड मत रहिए, और अपना स्टडी करके आप प्रॉपर्टी खरीदिए। बिल्कुल। और आई मस्ट से दिस कि मैंने कई सारे वकील मेरे जीवन में देखे, मेरे अच्छे दोस्त भी है, बट जनरली वकील से मिलने के लिए लोग डरते हैं। जनरली दे आर स्क्वायर फेस पर्सन, बट अनलाइक यू, आपके साथ मैंने देखा आप एक हंसमुख इंसान है और दो तीन चीज़ों में काम कर रहे हैं, जैसे मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बट यू आर इनटू बिजनेस, रियल एस्टेट एंड ऑल्सो यू आर कंसल्टिंग। So very happy to know about you, meet you, and we'll have a lifelong relationship on various points of our life. डेफिनेटली। Yes, thank you for your time. Siddesh ji, थैंक take यू फॉर care. योर टाइम ऑल्सो सर। Bye bye. थैंक यू। बाय।